नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे चंद्र मोहन शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस के पूर्व के कैंडिडेट भी रहे हैं और आज ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्रीत बिहार से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल कर लेते हैं, आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं सर, आगामी 2025 की विधानसभा, कांग्रेस किस तरह इस बार तैयारियों में लगी हुई सर, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। और देखिए, कांग्रेस आज अपनी तैयारियों पे उतरी हुई है। कांग्रेस की न्याय यात्रा 70 विधानसभा के अंदर दौरे पे है। उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर सारी कांग्रेस संगठित होकर एक न्याय यात्रा के रूप में आई है दिल्ली की जनता के सामने, और वो न्याय दिल्ली की जनता के लिए मांग रही है। तो क्या लगता है ग्राउंड पे, मतलब वाकई में जनता के बीच में जा रही है न्याय यात्रा, लोगों से मिल रहे हैं आप? बिल्कुल, न्याय यात्रा लोगों के साथ जाके ग्राउंड रूप से मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने अपना एक प्रोग्राम और शुरू किया था, जिसकी हमने दिल्ली के मुद्दों के लिए एक एजेंडा बनवाया था, जो दिल्ली के अंदर दिल्ली वाले आओ और दिल्ली वालों दिल्ली चलाओ। उसको एक कुर्सी बनाई थी, जिस कुर्सी पे आके लोगों ने बहुत से ओपिनियन दिए उनकी, ये सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसे करके होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या मुद्दे बेसिक आप क्या लेके चल रहे हैं रूपरेखा सर विधानसभा की? देखिए, आज विधानसभा की, मेरे विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश यहाँ पर जो है पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पर ऐसे जे कैंप हैं, जिन जे कैंपों के कारण हमारे और बिहार के लोग परेशान हैं। उनका सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए, जो कई सालों से लटकी हुई है। जब पिछले टाइम की सरकार थी, दिल्ली सरकार की, तब एक योजना बनाई थी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि आज उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं और जिसके कारण जो हमारे लोग विश्वास के, वो विश्वास नगर के परेशान करते हैं। ये पूरी तरह से एरिया एक अप्रूव्ड एरिया है, रिहायश से भरा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें विहार्स हैं और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ भी हैं। जी जी। और उसके बाद फिर विश्वास नगर बचता है, फिर ये बचता है। तो पूरा एरिया एक मिक्स है, और इस मिक्स एरिया के अंदर जो जो भी ज़रूरतें हैं, उन सब ज़रूरतों की लड़ाई लड़नी सर पड़ेगी। क्या लगता है आपको, जो निम्न वर्ग या जो झुग्गी झोपड़ी जो वोटर्स हैं, वो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ हैं वो आज भी, तो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ है या किसी और पार्टी की तरफ है। आज दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है बदलने के लिए, क्योंकि जहाँ 15 साल की शासनकाल में शीला दीक्षित जी के द्वारा चलाया हुआ शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जी सर। जिस तरह से सुचारू व्यवस्था दिल्ली के अंदर थी, एक अच्छी बिजली व्यवस्था थी, अच्छे हॉस्पिटल थे, अच्छे स्कूल्स थे, आईटी हब था, आए दिन रोड्स का निर्माण होता था, हाईवेज का निर्माण होता था, और वो एक कम बजट था। वहाँ पर आप लगाइए कि अगर एक विधायक का बजट आज के विधायक की तुलना में करो, तो वो बजट 5 विधायकों के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता था। तब भी व्यवस्था थी, लेकिन तब भ्रष्टाचार नहीं था। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाया, लेकिन इतनी टर्म गुजर जाने के बाद एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और कोई भी मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, वो या उनकी जो मंत्रिमंडल में था, किसी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए एक झूठे आरोपों की तरह कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले की चर्चा हुई, जिसका प्रमाण और साक्षात विषय आज तक दिल्ली की जनता को नहीं मिला। उसके विपरीत जो लोग अपने आप को तिरंगा झंडा लेकर ऐसे फाउंडरों के साथ उतरे थे, जो ईमानदारी की छवि रखते थे, आज वो उनका साथ छोड़ गए और उन्हीं के सारे मंत्री मुख्यमंत्री तक करप्ट और करप्शन में लिप्त पाए गए, भ्रष्टाचार में, और जेल से छूट के आ रहे हैं। अच्छा, आज जो सर नारा देख रहे हैं, यूपी से शुरुआत हुआ था, बटेंगे जो कटेंगे, तो इस नारे पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान ना कभी बटा है और ना ही हिंदुस्तान को कोई काट पाया है। मैं सचेत और सावधान करता हूँ उन लोगों को जो ऐसे नारे लगाते हैं। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक था, तभी इतनी गुलामियों के बाद भी हम जीत के आए थे। तो सत्ता की लालच के अंदर इतना गिर जाएं, ये भाजपा के नेता को शोभित है, वो करते हैं ऐसे। आज तक नहीं बता पाए कि देश बटा कहाँ है, जी। आज तक नहीं बता पाए कि देश को काटेगा कौन, और अगर देश बटा नहीं तो आपने नारा लगाया क्यों पहला। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही था, सद्भाव, प्रेम और भावना। तब भाजपा के नेताओं ने बहुत से प्रश्न उठाए थे। बिल्कुल। तो वो प्रश्न जब आप तब उठा रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जा रही है, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा आप गलत कह रहे थे, तो फिर भारत टूटा ही कहाँ है? बिल्कुल तो टुकड़े टुकड़े, तो ये अब इससे परहेज उनकी अलायंस पार्टियां भी कर रही हैं और खुद भाजपा के बड़े नेता भी कर रहे हैं। आज यूपी के अंदर उस मुद्दे को उठाने से वो डर रहे हैं, क्योंकि उसका मैसेज उनके विपरीत ही जाएगा। अच्छा, विश्वास नगर क्या मूड है इस बार से जनता का? देखिए, विश्वासनगर की जनता, मैं मानता हूं कि इस बार परिवर्तन की लहर की तरफ जाएगी, क्योंकि अभी के जो विधायक रहे हैं, जो 3 बार जीते हैं, यस सर।
उनके द्वारा किए हुए किसी भी कार्य प्रणाली का भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास भी कोई एजेंडा नहीं है। सत्ता की लहर और धर्म परिवर्तन के मुद्दे के ऊपर वो जीते जरूर हैं, लेकिन आज जिस अंगद नगर में मैं रह रहा हूँ, आज इस सड़क के अंदर सिर्फ एक सड़क को छोड़ दीजिए, पार्क की व्यवस्था वहीं की वहीं जस के तस है। जो झूले लगाए गए थे वो जस के तस हैं। पार्कों की हालत, पीछे में अभी 22 में इलेक्शन लड़ा था एमसीडी का, अभी एमसीडी के अंदर भी भाजपा के हमको हरा के जीते थे। उसके बाद भी 2.5 साल के करीब 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन कुछ भी व्यवस्था उस तरह की नहीं है। ये आरडब्ल्यू इस बात को जानती है। तो सर आप जैसे चुनाव लड़े थे तो कैसा रहा आपका मतलब अनुभव सर चुनाव लड़े पहली बार? देखिए, एक अच्छा चुनाव था और अच्छा स्नेह और प्यार मुझे प्रीतिवार वार्ड ने दिया था और एक अच्छे मार्जिन भी दिया उन्होंने। ये जरूर है कि हम जीत तक नहीं पहुंच पाए और उसके लिए उन्होंने अब बीजेपी के कैंडिडेट को चुना, इसके लिए उनका अपना वो अब की आपकी अभी जन सेवा कैसे चल रही है जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं अपने राजनीतिक जीवन में शुरू से अपनी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अपने 18 साल की एज से मैं यूथ कांग्रेस में और कांग्रेस पार्टी के हर विभिन्न पदों पे रहा हूँ। यूथ कांग्रेस हो, दिल्ली कांग्रेस हो, ब्लॉक कांग्रेस हो, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस हो और उसी के लिए आज पार्टी ने मुझे प्रवक्ता भी नियुक्त किया है और मैं अभी ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। एक बार टिकट भी दिया, मैं उनकी सीट पे लड़ा। तो मेरा नेचर और मेरी ज़रूरत मेरा इलाका है और मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। मेरा इस क्षेत्र में पैदा होने से मेरा इस क्षेत्र के प्रति लगाव है और मैं अपने लोगों के प्रति समर्पण भाव से काम करना चाहता हूँ। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, आगे विधानसभा चुनाव की फाइट कर रहे हैं सर, कुछ हम जैसे सर्वे कर रहे हैं तो पता चला। देखिए, विधानसभा के चुनाव के लिए मन भी है और मन में ठाना भी हुआ है। बाकी जो पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि हमारी पार्टी जिसको भी चुन के देगी वो सबसे बड़ा होगा, उसे लड़ाया जाएगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। सर मगर निगम चुनाव जैसे हारे तो क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं तो जीत पाएंगे सर? देखिए, अगर हम कभी ये सोचें और रास्ते पे चलने लगे और ये कहें कि उस रास्ते तक नहीं पहुंच सकते, या ये हम कहें कि हम चल नहीं सकते, तो आप चल नहीं पाओगे। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन अगर हम हारने के बाद भी अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हैं और उनको बातों को उठाते हैं, तो फिर हमने हारने के बाद भी अपना कर्म किया है। जो लोग जीत गए हैं वो तो ये काम भी नहीं कर रहे, उन्होंने आज भी कैसे हालत बना दिए हैं। तो अगर अब मेरी कहीं मेरे क्षेत्र में जरूरत होती है और जहाँ मैं अपना तरफ से जा सकता हूँ, उसके हम निरंतर प्रयास करते हैं। चंद्रमोहन जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अभी आप कांग्रेस को, अपने ब्लॉक को किस तरह मजबूत कर रहे हैं? देखिए, हमारे जिला स्तर के ऊपर भी मीटिंगें हुई थी। आज जिला स्तर की मीटिंग थी। मंथली मीटिंग हमारी ब्लॉक स्तर के ऊपर रेगुलर हो रही है। उसके अंदर हम संगठन के ऊपर बूथ लेवल से तैयारी कर रहे हैं, अपने हर बूथ एजेंट को नियुक्त कर रहे हैं, पोलिंग एजेंट को नियुक्त कर रहे हैं और उसकी तैयारी हमारे नीचे स्तर से चल रही है। और क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को सर? देखिए, मैं संदेश आपके चैनल के थ्रू आपके यूजर को देना चाहूँगा कि आप, दिल्ली का इलेक्शन आपका इलेक्शन है। ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जिसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, वो सरकार चाहिए आपको जो सरकार आपके हित की हो, आपकी बात को रख सके। जो सरकार आज आपको गड्ढे ना दे, जो सरकार आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट दे, जो सरकार आपको अच्छी हवा पानी दे, जो सरकार आपको पानी दे, जो सरकार आपको मुफ्त की बात करे लेकिन मुफ्त तो कुछ ना दे, तो ये सरकार चाहिए। वो सरकार सर्वत्र अच्छी सरकार कांग्रेस सरकार दे सकती है। धन्यवाद आपका सर, समय दिया आपने। तो यह हमारी सीधी बात चंद्रमोहन शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।